बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज बड़े दुख और दर्द के साथ ये कहना पड़ रहा है कि कल रात जो कुछ भी हुआ वो ठीक नहीं हुआ, क्योंकि इमरान खान अगर इंटरनेशनल टेलीथॉन जो वो मुनक्किद करा रहे थे, उसका मकसद सैलाब से मुतासर लोगों की मदद करना था। और इस वक्त आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 60% मतलब पाकिस्तान के 60% जो इलाका है वो सैलाब से मुतासर हो चुका है। और सरकार के जो अदाद-ओ-शुमार है कि तकरीबन 33 मिलियन लोग इस वक्त मुतासर हो चुके हैं, लेकिन ये 60 मिलियन से भी ज़्यादा है। और वो लोग इस वक्त इतनी मुश्किल सूरत हाल में हैं कि उनमें आप सोच लें कि 17 लाख लोगों के घर तबाह हो चुके हैं। 17 लाख लोग वो हैं जिनके घर अभी रहने के काबिल नहीं है, वो मुकम्मल तबाह हो चुके हैं या उनके कुछ रूम्स गिर चुके हैं, दीवारें गिर चुके हैं, उसको डेफिनेटली दोबारा तामीर करना पड़ेगा। वो लोग इस वक्त खेमों के अंदर रिहाइश पजीर हैं, उनके बच्चे वहाँ हैं, उनकी ख़वातीन वहाँ पे खेमों के अंदर है, बग़ैर बिजली की, बग़ैर पंखे के। आप सोच लें कि हम लोग 1 घंटे के लिए इस तरह के मौसम में नहीं बैठ सकते। तो आप ये सोच ले, वैसे हर सोचने की बात है कि वो लोग किस तरह दिन रात बग़ैर बिजली के उन खेमों के अंदर गुजारेंगे, और दिन का वक्त वो कितने मुश्किल से उन खेमों के अंदर गुजारेगा। कितना एक मुश्किल सूरत हाल है उस लोगों पे। और जितनी भी लोग पाकिस्तान के अंदर उनको हेल्प आउट करते हैं, तो हम हमेशा सोशल मीडिया पे यही कहते हैं कि अगर आप 10 रुपये का इमदाद कर सकते हैं तो उन लोगों के साथ करें, क्योंकि उनको 1-1 रुपये इमदाद की ज़रूरत है। और अल्लाह ताला आप लोगों को उसका, अगर आप 10 रुपये देंगे तो अल्लाह ताला आप उसको उसके बदले में 100 रुपये देंगे। अगर आप 1000 रुपये देंगे तो अल्लाह ताला आपको उसके बदले 1 लाख रुपये देंगे, और आखिरत में उसका अजर इसके अलावा है। लेकिन यहाँ पे जब इमरान खान उनके लिए पैसा इकट्ठा कर रहा था, तो पाकिस्तान की हुकूमत ने उनकी उस प्रोग्राम पे पाबंदी लगा दी, और पाकिस्तानी टीवी चैनल्स को ये इंस्ट्रक्शन दी गई कि वो इमरान खान के प्रोग्राम को नहीं दिखाएंगे। जो 3 टीवी चैनल्स उनको दिखा रहे थे बकवल इमरान खान साहब के, जिनमें बोल, ARY और GNN, उनको बंद कर दिया गया, उनको केबल से आउट कर दिया गया, उनके नशरियात बंद कर दिए गए। अभी आप सोच लें कि ये कितने जालिम लोग हैं। क्या दुनिया में इस किस्म के जालिम लोग हो सकते हैं कि वो जो लोग मुतासिरीन से मदद करेंगे वो उनको ज़बरदस्ती रोकेंगे कि आप इनसे मदद नहीं करेंगे। और ये पाबंदी किसने लगा दी? जनाब नवाज शरीफ साहब, जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब, जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, जनाब बिलावल भुट्टो साहब, जनाब मरियम नवाज साहिबा। ये इन लोगों की हुकूमत ने उन पे पाबंदी लगा दी ताकि वो सैलाब मुतासरीन के लिए पैसा जमा न कर सके, और उसके बावजूद उन्होंने 5 अरब 21 करोड़ रुपए जमा कर दिए। क्या पाकिस्तानी कौम इन लोगों को माफ़ करेंगे? क्या बीइंग ए मुस्लिम, बाकी सारी सियासी, आपका ताल्लुक जिस भी जमात से हैं, उन सारी चीज़ों को पीछे छोड़ दें, लेकिन थोड़ी देर के लिए आप ये सोच लें कि क्या आप इन सियासी रहनुमाओं को माफ़ करेंगे जिन लोगों ने कल रात सैलाब मुतासरीन के लिए पैसा जमा करने का एक प्रोग्राम रोक दिया? अगर ये इन टीवी चैनल्स पे उनको इजाज़त देते तो शायद ये पैसा 10 अरब, 15 अरब, 20 अरब रुपए तक पहुंच जाता, और उससे इन सैलाब मुतासरीन को कितना फ़ायदा पहुंच जाता। जो हमारे आर्मी चीफ साहब कह रहे थे कि एक छोटा सा घर उनके लिए 5 लाख रुपए में बन सकता है, जिसमें 2-3 कमरे और किचन और उसमें बाथरूम वगैरह होंगे। तो आप खुद ही सोच लें कि अगर ये 20 अरब रुपए इकट्ठे कर लेते तो उसमें इन मुतासरीन के लिए, जिनके 17 लाख घर तबाह हो चुके हैं, तो वो इन पैसों में उनके लिए कितने घर बन सकते थे। इमरान खान ने पिछले वाले में भी तकरीबन 5 अरब रुपए जमा किए थे, अभी ये 5 अरब ये जमा हुए। अगर ये हमारे जो मौलाना साहब है, जरदारी साहब हैं, मरियम साहिबा है,
शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब है, बिलावल भुट्टो साहब हैं, इसी तरह ANP है, इसी तरह मोहसिन दावड़ है, MQM है। अगर ये उनको इजाज़त देते तो शायद वो 15-20 अरब रुपए तक जमा कर लेते, तो उससे इन सैलाब मुतासिरीन को कितना फ़ायदा मिल जाता, हर पाकिस्तानी सोच ले। लेकिन उनको ब्लॉक कर दिया, उनके प्रोग्राम को दिखाने पर पाबंदी आयद कर दी। कितना जुल्म हुआ, आप खुद ही सोच ले। ये जो जुल्म हुआ है, ये क्या सैलाब जो मुतासिरीन हैं वो इनको माफ़ करेंगे, और कितनी बद्दुआइयाँ इनको देंगे कि अगर उनको इजाज़त मिल जाती और उसी सूरत में वो और भी ज़्यादा पैसा इकट्ठा कर लेता और वो इन सैलाब से मुतासर इलाकों में जाकर वहाँ पे इन लोगों पे ये पैसा खर्च हो जाता, तो कितना फ़ायदा पहुँच जाता इन लोगों को। आप खुद ही सोच ले कि इस वक्त ये मुतासिरीन जिनके 17-18 लाख घर तबाह हो चुके हैं, वो इस वक्त खेमों के अंदर मुकीम हैं। वहाँ पे कोई बिजली नहीं है, वहाँ पे कोई फनका नहीं है, वहाँ पे उनको खुराक टाइम पे बिल्कुल नहीं मिलता। बड़ी मुश्किल से अगर कोई ला कर दे तो इनको खुराक मिल जाएगा। और उन मुतासिरीन के साथ ये जुल्म हुआ, ये ज़्यादती हुई, और फिर बैनुल-अक़वामी सतह पे पाकिस्तान की कितनी बदनामी हुई। क्योंकि जो इमरान खान साहब बता रहे थे कि उनकी इस प्रोग्राम पे पाबंदी आयद कर दी गई, तो आप खुद ही सोच लें कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी को आपने एक मैसेज दिया कि पाकिस्तान के अंदर वो लीडर जो इस वक्त पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा पॉपुलर लीडर है, जो पाकिस्तान के तकरीबन 70-80% लोग उनके पीछे जा रहे हैं, उन पे अगर आप पाबंदी आयद करते हैं और सिर्फ इसीलिए आयद करते हैं कि वो सैलाब मुतासिरीन के लिए पैसा इकट्ठा न करें, तो जो लोग आपको पैसा दे रहे हैं उनको आपने क्या मैसेज दिया? वो लोग क्या सोचेंगे? जो लोग आपको पैसा देने वाले थे, आपके इस इक़दाम के बाद क्या वो आपको पैसा दे देंगे? कितना जुल्म किया आपने अपने सैलाब मुतासिरीन के साथ। वो लोग अभी 100 मरतबा सोचेंगे कि मैं अगर इन लोगों को पैसा दूंगा जिनके ऊपर इतने बड़े बड़े करप्शन के इल्ज़ामात हैं और जिनके ऊपर ये है कि इनके प्रॉपर्टीज़ बाहर दुनिया में उनके एसेट्स पड़े हैं, और वो अपने एसेट्स को इस मुश्किल वक्त में भी अपनी कौम के लिए बेचने के लिए तैयार नहीं है कि वो वहाँ से पैसा लाकर अपने मुल्क के अंदर इन मुतासिरीन पे पैसा खर्च कर दे, तो वो आपको किस तरह पैसा देंगे? और फिर उसके बाद कल रात जो आप लोगों ने ये इक़दाम किया, उनके जहनों के अंदर जो सवालात थे उसको और भी आपने पुख्ता कर दिया। कितना जुल्म किया आपने पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तानी कौम के साथ और इस सैलाब मुतासिरीन के साथ। आप लोगों ने कभी सोचा था कि जब ये इक़दाम आप लोग उठा रहे थे तो इन सारी चीज़ों के हवाले से आपने सोचा था कि इसका रद्द अमल क्या होगा और इसका पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचेगा और पाकिस्तानी कौम को और सैलाब मुतासिरीन को कितना नुकसान होगा? क्या आप लोगों ने सोचा था ये इक़दाम उठाने से पहले? और जो मुशीर थे, जिन लोगों ने ये मशवरे दिया था, क्या उन्होंने ये सोचा था कि उनके मशवरे से पाकिस्तान को इतना बड़ा नुकसान पहुँचेगा? कितना बड़ा जुल्म किया आप लोगों ने इन सैलाब मुतासिरीन के साथ। ये कौम कभी आप लोगों को माफ़ नहीं करेंगे, ये सैलाब मुतासिरीन कभी आप लोगों को माफ़ नहीं करेंगे। जो ज़्यादती आप लोगों ने की है ये मेरे ख्याल में बिल्कुल नाकाबिले माफ़ी है, और जो पाकिस्तानी कौम के साथ जो कुछ हुआ है ये किस तरह ये कौम इसको माफ़ करेंगे और इसको भूल जाएंगे? देखिए, कम अज़ कम सियासी इख्तिलाफात इस वक्त एक साइड पे रखने की ज़रूरत थी, और कम अज़ कम आप लोगों को इस प्रोग्राम में रुकावटें डालना नहीं चाहिए था। आप लोगों ने इसके अंदर रुकावटें डालकर कितना बड़ा नुकसान किया। शायद कि अगर आप लोग इनको अलाउ करते तो इन टीवी चैनल्स की वजह से, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बहुत करोड़ों की तादाद में लोग उनको उस वक्त देख सकते थे, और शायद उसमें बहुत ज़्यादा ऐसे लोग थे जो 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए, 10 करोड़ रुपए शायद कि वो दे देते, और शायद ये जो 5 अरब 21 करोड़ थे, शायद ये 20 करोड़ तक पहुंच जाते, तो उससे इन सैलाब मुतासिरीन को कितना फ़ायदा पहुंच जाता। और आप लोगों को पता है कि इमरान खान करप्शन करने वाला बंदा नहीं है। वो इन सैलाब मुतासिरीन का जो पैसा है वो अपने जेब में डालने वाला नहीं है, बल्कि वो पैसा इन सैलाब मुतासिरीन तक पहुंच जाता, खुराक की सूरत में, घर बनाने की सूरत में, किसी और सूरत में, लेकिन इनको पहुंच जाता।
اور ایک اور یہ بھی بات ہے کہ سیلاب متاثرین کا پیسہ اگر کسی نے 1 روپے بھی اس میں کرپشن کی اور اس کو کھا لیا تو یہ یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو دنیا میں بھی تباہ کریں گے اور آخرت میں بھی تباہ کریں گے. سارے لوگ جو اس پوری پروسیس کے اندر انوالو ہے وہ یہ بات ذہن کے اندر رکھے کہ اگر 1 روپے بھی اس میں انہوں نے کرپشن کیا اور 1 روپے بھی اپنے ذات اپنے بچوں پہ اس سے خرچ کیا تو یہ یاد رکھیے کہ آپ کا دنیا بھی تباہ ہوگا, آپ دنیا میں بھی نشان عبرت بنیں گے اور آخرت بھی آپ کا تباہ ہوگا, کیونکہ یہ متاثرین کا پیسہ ہے. ان کے لیے 1 روپے جس نے بھی دی ہے, جس کو بھی دی ہے, تو یہ ان متاثرین کے لیے دیا گیا ہے. اگر اس میں 1 روپے کا بھی کرپشن ہوا تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو تباہ کریں گے. دوسرا ایک اور بھی ایشو ہے اور اس پہ آج عمران خان انسدادی دہشت گردی کی عدالت میں ایک بار پھر پیش ہوا اور وہاں پہ عمران خان صاحب نے کیا کہا یہ پہلے آپ سن لیں. کر دیا تو کسی کو بھی آپ دہشت گرد بنا سکتے ہیں. یہ دہشت گردی کا قانون کا مذاق اڑا دیا, اپنے ملک کا مذاق اڑا دیا. ساری دنیا کے اندر یہ فرنٹ پیج کے اوپر آیا ہے کہ عمران خان کو دہشت گردی پہ کس چیز پہ پکڑا ہے, کس چیز پہ دفعہ لگائی ہے, کسٹوڈیل ٹارچر کے اوپر قانونی کاروائی. وہ کہہ رہے قانونی کاروائی کریں گے, اس کے اوپر انہوں نے دہشت گردی کی لگائی ہے اس گورنمنٹ نے. یہ پاکستان کی توہین ہے, یہ دہشت گردی کے قانون کی توہین ہے. اور سب سے جو مجھے تکلیف ہے کہ کسٹوڈیل ٹارچر پیچھے رہ گئی ہے, جو ساری دنیا میں کنڈیم کرتے ہیں کہ جیل کے اندر ڈال کے کسی کو صرف تشدد ہی نہ کرو, اس کے اوپر اس کے جنسی تشدد کریں. تو یہ جو دہشت گردی کا آج یہ جو کیس ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے ملک کے لیے مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ساری دنیا میں یہ جب بات جائے گی, اور گئی ہے بات, یہ ہمارے ملک کی توہین ہے. یہ عمران خان صاحب جو بتا رہے تھے کہ عمران خان دہشت گرد ہیں. دنیا کے اندر کتنی بدنامی ہوئی پاکستان کی صرف اسی ایک چیز پہ. دنیا یہ ایکسیپٹ نہیں کر رہا کہ عمران خان دہشت گرد ہے اور آپ لوگوں نے ان کو دہشت گرد بنا دیا. کتنا بڑا ظلم آپ لوگوں نے کر دیا. دیکھیں پاکستان کی تباہی کے ذمہ دار وہی لوگ ہیں جنہوں نے ان کے خلاف یہ دہشت گردی کا مقدمہ درج کیا ہے. آپ لوگوں نے پوری دنیا کے اندر پاکستان کو بدنام کر دیا, پاکستان کو تباہ کر دیا, اپنے دہشت گردی کے جو قوانین ہیں اس کو بدنام کر دیا. ابھی لوگ یہی سوچیں گے کہ پاکستان کے اندر جتنے بھی لوگوں کو دہشت گردی قانون کے تحت گرفتار کیا گیا تھا اس میں کتنے عمران خان کی طرح ہوں گے. کتنا ظلم کیا آپ لوگوں نے. مطلب جو مشیر تھے, یہ مشیر کتنے نااہل ہے کہ انہوں نے پاکستان کو اتنا نقصان پہنچا دیا. اور مجھے افسوس ہے کہ آپ اس حد تک اپنی ذاتی تسکین اور بغض میں اس حد تک پہنچاتے ہیں کہ آپ ایک ایسی لیڈر کو دہشت گرد بنا دیتے ہیں جو پوری دنیا کے اندر لوگ اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو کم از کم یہ جو ظلم اور زیادتی کا سلسلہ جاری ہے اس کو روکا جائے اور مزید پاکستان کو تباہ نہ کرے. ڈالر پھر سے 230 تک پہنچ چکا ہے اور یہ وہی مفتا اسماعیل اور وہی مریم نواز اور وہی لوگ ہیں جو کہہ رہے تھے کہ اگر IMF کے ساتھ ڈیل ہوا اور انہوں نے پیسے دیے تو یہ ڈالر 180 پہ آ جائے گا. لیکن وہ ڈالر IMF کی طرف سے پیسے دینے کے باوجود 230 پہ پہنچ چکا ہے. آج میں IMF کا رپورٹ دیکھ رہا تھا اور اس میں جو باتیں لکھی گئی ہیں مجھے تو خوف ہے کہ آنے والی جو دن ہیں وہ پاکستانی قوم کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہے. جو مہنگائی میں مزید اضافہ ہوگا وہ پاکستانی قوم برداشت نہیں کر سکے گا. ابھی ہم چیخ رہے ہیں, ہم رو رہے ہیں کہ یہ مہنگائی ہم برداشت نہیں کر سکتے کہ آپ کا جو ایک آٹے کا تیل تھا 20 کلو جو ہمیں 600 روپے ملتا تھا اور ابھی 2200-2300 روپے تک پہنچ چکا ہے. جو ایک گھی کا ایک جو بڑا ڈبہ تھا وہ ہمیں تقریباً 4000 میں ملتا تھا, ابھی 10,000 تک پہنچ چکا ہے. اسی طرح چینی کی قیمتیں وہاں تک پہنچ گئی ہے, دال کی قیمتیں وہاں تک پہنچ گئی ہیں. ایک چکن جو ہمیں 300 میں ملتا تھا ابھی 700 تک پہنچ چکا ہے. اسی طرح ہر چیز کی قیمت میں
इजाफा हो चुका है और जो हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारे घर का बिल तकरीबन 28,500 रुपये बिल आया था और हम दिन के वक्त सोलर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन रात के वक्त पाकिस्तानी वापडा की बिजली इस्तेमाल करती है और हमारे साथ 28,500 रुपये बिल आया था। अगर हम दिन के वक्त भी इस्तेमाल करें तो ये 55-56 रुपये आएगा। आप खुद ही सोच लें कि ये जुल्म हम जैसे लोग मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ हमें मज़ीद माफ़ करें, हम इस महंगाई को बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये हुकूमत छोड़ दे, इलेक्शन करे ताकि पाकिस्तानी कौम का एक इलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म आ जाए और वो इस मुश्किल सूरत हाल से पाकिस्तान को निकाल सके। थैंक यू वेरी मच। ISTV पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं मज़ीद वीडियो और अपडेट्स के लिए।